इस्लामिक कवर की नई वीडियो में एक बार फिर खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम मोज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरीज़ के पहले हिस्से पर बात करेंगे कि मोज़ा क्या है, इसके मायने क्या हैं और ज़रूरत मोज़ा क्यों। दोस्तों, वीडियो इंतहाई अहम और मालूमाती है, लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। और जो नाजरीन हमारे चैनल पर पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, इनसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मोज़ा क्या है? दोस्तों, अगर हम मोज़े के लुग़वी मायने देखें तो इसका मतलब है कि जो चीज़ दिमाग को आजिज़ कर दे, इसे मोज़ा कहते हैं। और यहाँ एक बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है कि मोज़े सिर्फ़ और सिर्फ नबी और पैगंबरों से होते हैं और करामात औलिया किराम से होती हैं। जबकि शरीयत की रूह से मोज़े की तारीफ़ कुछ यूँ की गई है कि ऐसी चीज़ जो आदत इंसानी से बुलंद हो और ऐसे शख्स के ज़रिए की गई हो जो नबूवत का दावा करता हो। इस तारीफ से मालूम होता है कि मोजज़ा उस वक्त तक मोजज़ा नहीं कहलाता जब तक वो चीज़ जो इंसानी आदत व फितरत से बालातर हो। जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए या अपनी मुबारक उंगलियों से पानी जारी फरमा दिया। अगर इंसानी आदत व फितरत से बाला ना हो तो उसे मोजज़ा ना कहा जाए। दूसरा ये कि इसके मुकाबले में कोई दूसरा ऐसी चीज़ पेश ना कर सके। दोस्तों, मोजज़ा खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का करिश्मा होता है। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ अपने अंबिया अलैहिस्सलाम और रसूलों को वही से नवाजता है, वहाँ उन्हें मोजज़ात भी अता फरमाता है। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी मोजज़े को अपनी कुव्वत और सलाहियत का नतीजा करार नहीं दिया, बल्कि वो फरमाते थे कि अल्लाह तबारक व तआला ही कादिर व मुत्तलिक हस्ती है जो अपने नबी और रसूलों के हाथों मोज़ात रूनुमा करती है। अंबिया अलैहिस्सलाम इस वक्त तक कोई मोज़ा नहीं दिखा सकते जब तक अल्लाह तबारक व तआला ना चाहे। जैसा कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी का पत्थर से निकलना, या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के असा का अज़दहा बनकर सामने आना, या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दस्ते शफा भी, ये तमाम तीनों अंबिया अलैहिस्सलाम के मोज़े थे, मगर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म और इसकी कुदरत से ही ज़हूर में आए थे। अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म ना होता तो इनमें से एक भी मोजज़ा रोनुमा नहीं होता। चलें अब एक नज़र डालते हैं कि ज़रूरत मोजज़ा क्यों। दोस्तों, अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का असल मोजज़ा इसके मिन जानिब अल्लाह होने की खुली निशानी खुद इस बात का सरापा वजूद होता है, मगर कुछ लोग फिर भी ऐसे होते हैं जिनको इससे तस्कीन नहीं होती और वो ईमान के दायरे में आने के लिए मादी और महसूस निशानियों के तलबगार होते हैं, और ये निशानियां कुदरत की तरफ से नबी के मोजज़े की सूरत में उन्हें दी जाती हैं। मगर ये हकीकत अपनी जगह पर कायम है कि अंबिया अलैहिस्सलाम के सच्चे और कामिल पैरोकारों ने कभी इनसे कोई मोजज़ा तलब नहीं किया और ना अपने ईमान को किसी मोजज़े के ज़हूर की शर्त के साथ वाबस्ता किया। जैसा कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और हज़रत यूशे अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई मोजज़ा देखकर इनको नबी तस्लीम नहीं किया था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने इनका मोजज़ा देखकर आसमानी दौलत का हिस्सा नहीं पाया था, जबकि हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लाई थी, मगर वो चांद के 2 टुकड़े होते देखकर नहीं, बल्कि ये जानकर कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबों के दस्ते बाजू हैं, कमज़ोरों और ज़ईफ़ों की मदद करते हैं, कर्जदारों और मिस्कीनों का सहारा हैं, यतीमों, बेवाओं और मुसाफिरों की जाए पनाह हैं। और बिल्कुल इसी तरह अकाबिर सहाबा में से यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और दीगर सहाबा इकराम में से किसी एक ने भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और दोस्ती की हकीकत को मोजज़ात की रोशनी में तलाश नहीं किया, बल्कि इनके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर ता पाँव वजूद ही मोजज़ा था। उन्होंने इसी को देखा और इसी से अतात की दौलत पाई। उन्होंने सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो ईमान ले आए, जबकि दूसरी तरफ नमरूद, फ़िरौन, अबू जहल और अबू लहब जैसे बदबख्त लोग थे जो आतिश खलील, तूफ़ान नील, कहते मक्का और अंशका के कमर के मोजज़ात के तलबगार थे,
مگر ان معجزات کے وقوع ہونے کے باوجود ایمان کی دولت سے محروم رہے۔ اسی لیے نبوت پر ایمان لانے کے لیے غیب پر ایمان رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو شخص غیب پر ایمان ہی نہ رکھتا ہو، یعنی وہ اللہ کا بالکل قائل ہی نہ ہو اور اس کو نہ مانتا ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے معجزہ تصدیق نبوت کی کوئی دلیل نہیں بن سکتا، اور نہ کوئی نشانی یا آیات کسی نبی کے صادق ہونے کا تصفیہ کر سکتی ہے، کیونکہ پہلے اس شخص کو اس امر کا قائل ہونا ضروری ہے کہ وہ قدرت کا قائل ہو اور اللہ کے وجود کو تسلیم کرتا ہو کہ وہ خلق کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے یا بھیج سکتا ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے معجزہ تصدیق نبوت کا باعث بن سکتا ہے۔ اگر وہ اس سے ہٹ کر جو خالق کے وجود کا ہی انکاری ہے، اس کے لیے معجزے، آیات یا کسی قسم کی نشانیاں تصدیق کا باعث نہیں بن سکتے، بلکہ اسے مزید باتیں بنانے کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں، جیسا کہ نمرود یا فرعون نے انبیاء علیہ السلام کے معجزے دیکھ کر ان کو جادوگر یا ساحر کہنا شروع کر دیا تھا۔ غرض یہ کہ معجزے کو معجزہ جان کر اس کے یقین و قبول کرنے کی اولین شرط یہ ہے کہ آدمی پہلے غیب پر ایمان رکھتا ہو، اور اس میں اہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے اور دین ہے۔ اس کی دوسری شرط یہ بھی ہے کہ فرعون اور ابو جہل کی طرح دل میں خود بینی، تکبر اور ذاتی غرض یا غرض کے مواقع موجود نہ ہوں۔ ان برے اوصاف کی موجودگی میں معجزات پر یقین نہیں آئے گا۔ دوستوں، معجزات کا لفظ قرآن کریم اور احادیث میں استعمال نہیں ہوا ہے، بلکہ اس کی جگہ آیت یا نشانی اور برہان یعنی کہ دلیل کے لفظ استعمال کیے گئے ہیں، جو اپنے مفہوم کو واضح کرتے ہیں۔ معجزے وقتی طور پر ہوتے ہیں جو کہ مٹ جاتے ہیں، مگر آیات اور برہان ہمیشہ کے لیے قائم رہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم و دائم معجزہ قرآن پاک ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک موجود رہے گا۔